जब नमरूद ने घमंड में आकर कहा मैं आसमान के खुदा से जंग करूं, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उसके घमंड की आखिरी हद थी। ये वही दौर था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फिलिस्तीन की तरफ हित कर चुके, लेकिन नमरूद की सरकशी अभी भी कम नहीं हुई। अल्लाह ने उसे तुरंत सजा नहीं दी, बल्कि अपनी सुन्नत के मुताबिक पहले उसे समझने का मौका दिया और फिर एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उसके पास भेजा गया। ईमान लिया, अल्लाह तेरी बादशाहत को कायम रखेगा। मेरे सिवा कोई और रब ही नहीं। फरिश्ते ने दूसरी बार समझाया, फिर तीसरी बार भी दावत दी, लेकिन हर बार वही घमंडी इनकार, मैं नहीं मानता। आखिरकार नमरूद ने ऐलान कर दिया, मैं खुदा से जंग करूंगा, अपनी फौजें जमा करो। वो अपनी पूरी ताकत, लाखों सैनिक और हथियार लेकर मैदान में उतर गया। उसे लगा वो आसमान पर भी कब्जा कर लेगा, लेकिन अल्लाह ने उसके मुकाबले के लिए कोई बड़ा फरिश्ता भेजा, कोई तूफान, बल्कि आसमान से मच्छरों का दरवाजा खोल। इतने मच्छर आए कि सूरज छिप गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। नमरूद की फौज कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन छोटे छोटे मच्छरों ने हमला कर दिया। वो मच्छर आम नहीं थे, अल्लाह का अजाब थे। उन्होंने सैनिकों का खून पी लिया, मांस खा गए और मैदान में सिर्फ सफेद हड्डियां और बिखरे हथियार रह गए। नमरूद अपनी पूरी फौज को अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखता रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अल्लाह के हुक्म से उन्हीं मच्छरों में से एक लंगड़ा मच्छर उड़ता हुआ आया और नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। उस छोटे से मच्छर ने उसे ऐसा दर्द दिया कि वो पागल हो गया। कहा जाता है नमरूद को सुकून तब मिलता था जब लोग उसके सिर पर जूते या हथौड़े मारते थे। मारो, जोर से मारो। और यही हालत 40 साल तक रही। आखिरकार वही छोटा सा मच्छर उसकी मौत का कारण बना। जिसने खुद को खुदा समझा था, उसे एक मामूली सी मखलूक ने खत्म कर दिया। घमंड इंसान को बर्बादी तक ले जाता है। अल्लाह जब चाहता है तो सबसे छोटी चीज से सबसे बड़े जालिम को खत्म कर देता है।